नमस्कार, आप हैं यात्राविद अमित के साथ और इस यात्रा का एक और दिन। इस यात्रा में कहीं पहुंचने की ना बेताबी है, ना दिलचस्पी है, ना उत्सुकता है। बस यात्रा में कहीं रुकना और उस यात्रा को फील करना ही इस यात्रा का मकसद है। आज मैंने इस नौका विहार के लिए सरस्वती घाट का चयन किया। सरस्वती घाट इसलिए कि अभी संगम में बहुत भीड़ है, तो जो मुख्य घाट हैं जैसे दशामेव हो गया, मुख्य संगम घाट हो गए, यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो अगर आप सुकून के साथ अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप सरस्वती घाट का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोग 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक समय के हिसाब से और डिस्टेंस दूरी के हिसाब से इसके चार्जेस है, आप उसका चयन कर सकते हैं। बैकड्रॉप में आपको अकबर फोर्ट दिख रहा होगा। अकबर ने 1581 में बनाया था, अगर विकिपीडिया से जो मैंने पढ़ा। इसके अलावा इसके अंदर अभी तो इस फोर्ट के अंदर आर्मी कंट्रोल करती है इसको, पूरे फोर्ट के अंदर। और इस फोर्ट का एक सेक्शन श्रद्धालुओं के लिए खोला हुआ है। इसमें दो आध्यात्मिक स्थल हैं हिंदू आस्था के, एक वट वृक्ष है और एक जगह है तालपुरी, यहाँ का मंदिर का नाम है, बहुत है और बहुत अच्छा। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो हमें मौका लगेगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो वहाँ से भी बनाया जाए। सोचने वाली आज के टाइम पे है कि आज से लगभग 450 साल पहले जब अकबर ने यहाँ पे अपना किला बनाया, जैसे होता है कि हम लोग इतिहास में पढ़ते भी कि हर संस्कृतियाँ वहीं पनपती हैं जहाँ पे नदी किनारे हो। हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़े चाहे सिंधु सिविलाइजेशन पढ़े, उसे आप नदी किनारे आपने उसका पूरा का पूरा पढ़ा होगा। और जितने भी तमाम आप लाल किला देख ले या फिर आगरा फोर्ट देख ले, चाहे अकबर फोर्ट देख ले, तो ये सब नदियों किनारे इनका निर्माण हुआ है। बड़ी बात यह है सोचने की कि आज से 450 साल पहले जब अकबर ने ये किला बनाया तो इसके अंदर मंदिर भी हैं आस्था के स्थल के। ये प्रयागराज में कुंभ भी होते थे, तो दोनों धर्मों को मानने वाले लोग पहले भी साथ साथ रहे हैं और अभी रह रहे। तो कहानी के दोनों हिस्से हैं, ये आप इसको जिस भी तरीके से देखना चाहें ये आपके ऊपर है। बड़ी चीज आज भी है कि जो जिसे एक पक्ष इन्वेडर कहता है और दूसरा पक्ष मुगल साम्राज्य कहता है, जो 800 साल 700-800 साल जो उनका शासन भारत पे रहा, तो जो उसका फुटप्रिंट्स कहा जाए वो आज भी आस्था के विभिन्न स्वरूपों में बदलाव में दिखता है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे पेशवाई एक जिसके आपने वीडियो देखे भी होंगे। पेशवाई एक शोभा यात्रा होती है अखाड़ों की, जिसमें हमारे जो प्रमुख अखाड़े हैं वो सभी कुंभ में विधिवत तरीके से एंट्री करते हैं। इस पेशवाई जो शब्द है वो मुगल पीरियड में ही आया। कुंभ तो हमारी हजारों साल से चले आने वाली एक हमारा धार्मिक आयोजन है संत समाज का, वो तो चलता आ रहा है। दूसरा, आज भी जो पेशवाई जहां से शुरू होती है उस जगह का नाम अल्लाहपुर है। इसके अलावा जो स्नान है, स्नान से पहले जो शब्द यूज हुआ है शाही स्नान, तो अभी हमें एक स्कॉलर मिले जिन्होंने इसके बारे में कुछ बताया। इसको हमने पढ़ के नहीं रिसर्च किया, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी अगर कुछ गलत हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो शाही स्नान है उसके बारे में प्रथा बताई गई कि अकबर की सेना साधु सन्यासियों को, नागा साधुओं को, जो हमारे तिथियों पे पड़ने वाले स्नान है, स्नानों के दिन जब नागा साधु और साधु सन्यासी स्नान करने आते थे, तो उस दिन अकबर की सेना उनको जैसे गॉड ऑफ ऑनर होता है, ऑनर की तरह ताई सेना आगे चलती थी और ये साधु संत फिर स्नान करने जाते थे। तो वहीं से शब्द बना शाही स्नान। तो
जब भी कोई शासक किसी नई जगह पे शासन करने जाता है तो जो उसके फुटप्रिंट होते हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं और वर्तमान समय में आप उसको देख भी पाते हैं। किसी भी संस्कृति या सभ्यता को एकदम से तो आप खत्म कर नहीं सकते और एकदम से बना भी नहीं सकते। ये कालखंड के अंदर बनने वाली एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद बनने वाला एक प्रोसेस है। जब आप शहर के भीड़ भाड़ से दूर एकांत में अपनी ईएमआई की समस्या से दूर अपनी फैमिली, अपने फ्यूचर और अपने बिजनेस के ग्रोथ से दूर जब आप कहीं बैठते हैं तो ये सारे गैर जरूरी विषयों को जरूरी समझते हुए आप इसको सोचना शुरू कर देते हैं। अभी बहुत कम समय हुआ है, दूसरा वीक ही चल रहा है मेरा इस यात्रा के ऊपर, लेकिन जो चीज़ें देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग लगता है। एक थोड़ी सी जो अर्ली मॉर्निंग जो मीटिंग का प्रेशर होता है, फॉलोअप लेने का होता है, थोड़ा सा मैंने उससे जो ब्रेक लिया है तो अब लग रहा है थोड़ा सही है। वो जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है। थोड़ा एग्जैक्टली मेरे पास भी ये फॉर्मेट क्या है, ब्लॉगिंग की जाए, इंटरव्यू फॉर्मेट किया जाए, लोगों से बात किया जाए, ये जो दिख रहा है एग्जैक्टली उसको इस तरीके से यात्रा वृतांत की तरह बताया जाए। तो थोड़ा आप भी बताइएगा क्या क्या इसमें इम्प्रूव किया जाए। जो हर पहले वीडियो से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप बताते रहिएगा कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। जैसे ऑडियो को लेके बहुत अच्छा सुझाव आया हमारे साथियों द्वारा, तो उस पर काम किया जा रहा है। वीडियो एडिटिंग में बहुत सी सुधार की गुंजाइशें हैं, उसको किया जा रहा है। तो जिस तरह से इस यात्रा में कहीं पहुंचने की ना बेताबी है, ना दिलचस्पी है, ना उत्सुकता है, बस यात्रा में कहीं रुकना और उस यात्रा को फील करना ही इस यात्रा का मकसद है। तो आप अपने सुझावों को इसी तरीके से देते रहिए और ज़रूर बताते रहिएगा। और कल फिर एक और वीडियो आएगी, उसको आप देखिएगा, बताइएगा। कुंभ के बहुत से रंगों को आप तक ले आने की हमारी कोशिश है, और कोशिश है जो हम महसूस करें उसे डिजिटली आप तक भी पहुंचाया जाए। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।